Friends, I Umesh Das welcome you to my channel, that is Umesh Shine platform. Today we will be focusing upon the basic factor of public speaking. The basic factor of public speaking is getting up and going to a platform, going to a stage, or standing up to address gathering or to say in front of an audience. So while starting this, definitely there will be a factor coming in our mind is fear. So today we will be discussing about the fear factor in our soft skilling or public speaking exercise. Friends, before we go to stage or before we start our address or our speech, definitely there will be a challenge, there will be a jinx that how do I start? So this particular factor is known as fear. Subsequently, I will be covering up this factor and what measures can be taken to overcome this factor. ये fear factor के ऊपर पूरा emphasis देने से पहले मैं आपको एक एस्पेक्ट के बारे में बताऊंगा, जो एस्पेक्ट या जो फैक्टर आपके साथ हमेशा रहने वाला है, और वो फैक्टर का नाम है क्रिटिसिज्म. वी लिव इन ए डेमोक्रेटिक setup, in a democratic framework. In a democratic framework, there is always a chance of criticism. आलोचना समालोचना के बिना हमारी यात्रा कभी ख़त्म नहीं होगी. तो दोस्तों, आप ये जहन में डाल दीजिए कि आप इस एक्सरसाइज में ज़रूर क्रिटिसिज्म का सामना करेंगे और हमें पॉजिटिवली इस क्रिटिसिज्म को एक इम्प्रूवमेंट टूल के हिसाब से दिमाग में बैठाना पड़ेगा इस फैक्टर को. सम पीपल क्रिटिसाइज यू टू इंस्पायर यू, टू bring improvements in you. Some people criticize you to merely criticize you, to derail your journey, to discourage you. So both the criticisms will be there and we have to welcome both the criticisms. So please ध्यान में रख लीजिए कि समालोचना आपके साथ हमेशा रहेगी और ये समालोचना को हमें कंस्ट्रक्टिव वे में लेना है और समालोचना से हमारा इम्प्रूवमेंट होता है. सो नाउ कम बैक टू आवर द मेन टॉपिक टुडे, दैट इज fear. Yes friends, fear is a 4-letter word, FEAR. In this journey, in this exercise, fear factor, that particular word, 4-letter word fear, can be expanded as F for fantasized, E for experiences, A for appearing, R for real. Fantasized, experiences, appearing, real. मतलब है कि कहीं पे हमें जब बोला जाता है कुछ बोलने के लिए या स्टेज से पे जाने के लिए या कहीं पे एड्रेस करने के लिए, उससे पहले हम ये कल्पना कर लेते हैं, हम ये फैंटासाइज कर लेते हैं कि एक अनुभव ऐसा कुछ आएगा जिसमें ऐसा तो कुछ मैं नहीं बोल दूँगा जिसको देख के मेरे सामने जो ऑडियंस बैठी होगी
हो सकता है मेरा कोई फ्रेंड बैठा होगा, वो मुझे देख के हंस पड़ेगा, मुझे देख के कुछ अजीब से कुछ एक्सप्रेशंस दे देगा, मुझे देख के कुछ अजीब सा जेस्चर्स दे देगा, कुछ इंडिकेशंस अलग सा आएगा, या कुछ व्हिस्परिंग किसने कोई कर देगा। तो ये हम पहले से ही सोच लेते हैं कि अरे मेरे से तो गलती नहीं हो जाएगी जिससे कोई इस टाइप का मेरे ऊपर हंस देगा ऑडियंस में बैठे हुए, या कुछ इंडिकेशंस दे देगा। मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो मुझे देख के कोई हंस देगा, कुछ अजीब सा कुछ एक्सप्रेशंस दे देगा। ये हम पहले से ही दिमाग में बैठा लेते हैं। दैट मीन्स वी fantasize some embarrassing or fearing experiences before we start that particular exercise. So now when we actually go to the stage or go to address or go to speak, in the conduct of that particular exercise, if we see somebody sitting in audience laughs or indicates or expresses something, we experience some gestures he is showing, then हमें ये समझ में आता है, अरे हाँ, मैं जो वही सोच रहा था, मैं जब जाके कुछ गलत बोल दूंगा मेरे ऊपर कोई हंसेगा, कुछ अजीब सा इंडिकेशन आएगा। ये जो हम पहले से फंटासाइज किए हुए हैं, जिस अनुभव को हम पहले से कल्पना किए हुए हैं, वो अनुभव हमें वहाँ पर रियल दिखाई पड़ता है। इसी को हम कहते हैं फियर इन दिस पब्लिक स्पीकिंग एक्सरसाइज, दैट इज फैंटासाइज्ड एक्सपीरियंसेस अपीयरिंग रियल। मुझे वहीं पर रियल दिखाई पड़ रहा है कि मैंने जो सोचा था शायद वही गड़बड़ हो गया। तो वहाँ पर क्या होता है कि मैं अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक से भटक जाता हूँ। वहाँ पर जो मेरा जो फ्लो था, आई गो आउट ऑफ दैट, जो वहाँ पे मेरी जो जर्नी चल रही थी बड़ी स्मूथ तरीक़ा से, द ट्रेन गेट्स डिरेल्ड देयर। बट एक्चुअली वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस लाफ और सम इंडिकेशन इज नॉट ऑलवेज फॉर क्रिटिसाइजिंग। Rather, we should understand, we should take into our mind that these type of expressions are for my good act. हो सकता है मैंने कुछ अच्छा बोला है, मैंने कुछ बढ़िया बोला है, मैंने कुछ जस्टिफाइंग चीज़ें बोली है जिससे लोग मेरे पर हंस रहे हैं। So instead of taking that in negative way, that मेरे से कुछ गलत हो गया होगा, कोई देख के हंस रहा है, so we should be taking it in positive way. And और एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, इस चीज़ को आप दूर कैसे कर सकते हैं। Always think that you are the master on the stage. आपको कुछ बोलने के लिए बोला गया means you are the master. आपके सामने जो भी बैठे हुए हैं वो 5 मिनट के लिए या अभी जो भी आपको टाइम दिया गया है उस टाइम के लिए वो लोग साइलेंट है, जो भी बोलेंगे आप ही बोलेंगे। यू आर द मास्टर, यू आर द स्पीकर। इसलिए लोग तो कुछ भी बोलते रहेंगे। सो वहाँ पर आप सोचिए दैट आई एम द मास्टर, आई विल बी सेइंग व्हाट एवर कम्स टू इन माई माइंड एंड आई एम द मास्टर। सो ये चीज़ को आपको रखना है। ये चीज़ अगर आप वहाँ पे रख लेते हैं, ये जो फियर फैक्टर आपके दिमाग से निकल जाएगा। वंस अगेन आई से यू दैट some indication or some laugh or some gesture from the crowd will be for our encouragement, not for our discouragement. Okay? So ये जो fear factor है, अगर हम हमेशा यही सोच लेंगे कि मैं स्टेज के ऊपर जा रहा हूँ, आई एम द मास्टर, आई एम द रिंग मास्टर, बाकी सब मेरे फॉलोअर हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप में लोग नॉर्मली सुनते नहीं हैं। अगर सुनते दुनिया सुधर जाती। तो हमें 5 मिनट या जो भी टाइम दिया गया है बोलने के लिए दिया गया है और ऑडियंस बैठी है सुनने के लिए। वो ये सुनहरा पल को हमें नहीं छोड़ना चाहिए फॉर द मियर फैक्टर ऑफ फियर। सो लेट अस बी फियरलेस एंड से व्हाट एवर कम्स टू आवर माइंड। गलत बोला कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा, बाद में कोई बोलेगा, बट दैट पर्टिकुलर टाइम आई एम द मास्टर। सो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए, आपके दिमाग से फियर फैक्टर निकल जाएगा। अगर फियर फैक्टर निकल गया तो हमारी एक्सरसाइज की सफलता
की सीढ़ी की जो सोपान पर हम चढ़ना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है आज मैंने फेयर फैक्टर के ऊपर आपको जो सजेशंस, जो नुस्खे बताए हैं, दिस विल prove beneficial for you. I think you must have enjoyed the first step of our journey. Once again, I request you to subscribe, like, share my channel, and do not forget to press the bell icon so that you get the notifications always. And please write some comments. आपको और क्या चाहिए, कौन से फैक्टर में आपको दिक्कत आ रहा है। आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिक्कत फेस किए होंगे स्कूल में, कॉलेज में, सोशल लाइफ में, कहीं पे भी, इन दिस पर्टिकुलर पब्लिक स्पीकिंग एक्सरसाइज। आप ज़रा कमेंट में लिखिए, उसके ऊपर हम मंथन करेंगे और आपको रेक्टिफाइंग मेजर्स बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज company. We will discuss more factors regarding this in next videos. Thank you so much. Stay blessed, stay safe.